आता है, चाइना हमें कुछ दे देता है। जब भी हम मर रहे होते हैं हमें ऑक्सीजन थोड़ी सी मिल जाती है चाइना से, ऐसा ही है। वेंटिलेटर, सॉरी बिल्कुल वेंटिलेटर है। अच्छा, यस, फिर अमेरिका से एक मतलब मैंने इतनी वीडियोस देख चुका हूँ हमारी इकोनॉमी के हवाले। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया नंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अंबर। चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गप। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या है कि एक आदमी में ना होता क्या है कि एक आदमी 3-4 ब्याह करता है और एक से आप औसतन 10 बच्चे मानिएगा और 4 गो ब्याह किया तो 40 गो है ये। तो क्या जाता है 4 गो कहीं जाके ताज होटल में फट गया। तो इतना खतरनाक जहाज था कि जब वो रिटायर हुआ तब पाकिस्तान को पता चला कि भी जाजिया था इसमें। इतना डर है पाकिस्तान में, इतना डर है कि भारत आज नहीं तो कब्जा कर ले। इतना डर है पाकिस्तान में, इतना डर है कि भारत आज नहीं तो कब्जा कर ले। कश्मीर में आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इतना कश्मीर रियल में हमारे पास नहीं है। यहां से लेकर ये एरिया, यहां से लेकर ये एरिया किसने कब्जा कर लिया है? पाकिस्तान। ये एरिया किसने कब्जा कर लिया है? पाकिस्तान ने। सोचिए, ये एरिया किसने कब्जा कर लिया? पाकिस्तान। और इतना कश्मीर हमारा है ही नहीं अभी रियल में। हम लोग क्लेम करते हैं बट रियल में अभी है नहीं हमारे पास। ये कश्मीर को किसने कब्जा कर लिया? पाकिस्तान। और इसे यहाँ के लोगों को कहा कि हम तुम्हारे पे कब्जा नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। जब सारा कश्मीर कब्जा कर लेंगे तो इसको एक देश बना देंगे। और बकलोलवा मान गया सब। ये कब कब्जा कर लिया? 1948 आजादी के समय, 47 आजादी के समय, 47 से 48 के ये कब्जा कर लिया। ये कुल कश्मीर का 30% है। कितना परसेंट है? 30%। इसका नाम है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK। गधा इसको कोई पोक नहीं कहेगा, इसे नहीं समझेगा। छोटा लेटर में नहीं है, वो एब्रिविएशन है। एब्रिविएशन मतलब शॉर्टकट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है। तो POK जो है वो अभी किसके अंडर में आ गया है? पाकिस्तान। कितना परसेंट एरिया है? 30% एरिया लेके चला गया पाकिस्तान। और यहां पर इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। तो बताइए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान ने POK को कब कब्जा किया था? 1947। कितना परसेंट है? POK की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। POK की राजधानी यही आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर, ऑल इंडिया कह रहे हैं, इंटरनेशनल टेररिस्ट यूनिवर्सिटी कहां है? मुजफ्फराबाद। इंटरनेशनल टेररिस्ट यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में क्या बनाए जाते हैं? हाँ, इस यूनिवर्सिटी में केवल और केवल आतंकवादी बनाए जाते हैं। और उन लोग को तरीका बताया जाता है कहां जाके फटना है, कहां जाकर फट जाना। हाँ, आओ, चलता फिरता बम है सब वहां पे। असल में पाकिस्तान में ना होता क्या है कि एक आदमी 3-4 ब्याह करता है और एक से आप औसतन 10 बच्चे मानिएगा और 4 गो ब्याह किया तो 40 गो है ये। तो क्या जाता है 4 गो कहीं जाके ताज होटल में फट जाए। तो इंडिया में क्या है? 2 से 3 लड़का है सब। जो पहले जिनके मान के चलिए, पहले जो आप लोग के एज के होंगे, आप लोग खूब से खूब 4 से 5 भाई होंगे, लोग एवरेज यही होंगे, ज्यादा से ज्यादा। बट आप जिस जनरेशन में है ना, आपके मैक्सिमम 2 से 3 बाल बच्चे होंगे। और वो भी 3 उसी का होगा जिसका लगातार 2 गो बेटी हो जाए। हाँ, वो बेटा के इंतजार में तीसरा होता है। तुम समाज से बाहर रहते हो। समाज में आज भी ना महिलाओं के लिए उतने संसाधन है ही नहीं है। शहरी क्षेत्र में तो महिलाएं सरवाइव कर पाती हैं, गांव के क्षेत्र में महिलाओं सबको उन्होंने अचार बनाना सिखा देता है। अचार बनाओ, प्याज छौंको, यही सब तो सिखा के भेज देता है यहाँ पे। शहरी क्षेत्र में तो पढ़ाई भी है ना यहाँ पे। तो मुजफ्फराबाद में क्या सीखते हैं सब? आतंकवाद। अब पाकिस्तान को इस बात का डर था कि कहीं भारत हमला करके ले मत ले, हमला करके ले मत। इतना डरपोक कि यहां पर एक जगह है गिलगिट। क्या नाम है? गिलगिट। गिरगिट नहीं, यहाँ के गिरगिट भाग गए सब पाकिस्तान से। कहा सब कि हमसे तो ज्यादा रंग ये चोट्टा खुद बदलता है। तो गिरगिट शर्मा के कहां से भाग गए सब? गिरगिट से। तो ये जगह का नाम है गिलगिट। गिलगिट क्या नाम है? गिलगिट। गिलगिट जगह क्या नाम है? गिलगिट।
पाकिस्तान ने क्या किया, गिलगिट का एरिया भाड़े पर अमेरिका को दे दिया। गिलगिट का एरिया भाड़े पर अमेरिका को, और अमेरिका यहां रनवे बना के, एयरपोर्ट बना के, लड़ाकू जहाज, मिसाइल उसाइल रखा भारत को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि भारत रसिया के फेवर में है। तो भारत जाके रसिया को बोला, ये देख रहे हैं आपके चक्कर में हमारे पे कंट्रोल करने आया है। तो रसिया का क्या बात करते हो, तुमको कुछ होने देंगे, ले जाओ मिग 27 जहाज, मिग 27 फॉक्सबैट। इतना खतरनाक जहाज था कि जब वो रिटायर हुआ तब पाकिस्तान को पता चला कि ये भी जहाजिया था इसमें, और जब तक ड्यूटी पे था ना वो पाकिस्तानी के ऊपर उड़ता था। इतनी हाइट पे उड़ता था उस टाइम ना, कि उस टाइम तो उतने हाइट पे रडार नहीं जाते थे। हर ड्यूटी वो किसके ऊपर उड़ा है। और जब रिटायर हुआ तो पाकिस्तान को पता था, क्योंकि रिटायर सेरेमनी में उसको लगाया गया था कि ये रिटायर हुआ है। तो गिलगिट का एरिया किसको दे दिया, इस डर है कि भारत अगर कब्जा करेगा तो उसका लड़ाई किससे हो जाएगा, अमेरिका से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, अमेरिका से। और यहां का छोटा सा एरिया ये वाला, इसका नाम है सक्सक्राम वैली। क्या नाम है, सक्सक्राम वैली। सक्सक्राम वैली ये चाइना को दे दिया। किसको दे दिया, चाइना। गिलगिट तो भाड़ा पे दिया, गिलगिट तो भाड़ा पे दिया, लेकिन चाइना को ये फ्री में दे दिया, गिफ्ट में दे दिया, ले जाओ ले जाओ। इतना डर है पाकिस्तान में, इतना डर है कि भारत आज नहीं तो कब्जा कर लेगा, भारत आज नहीं तो कब्जा कर लेगा। तो भैया जब भैंस खरीदा जाएगी तो खूंटे खरीदना बाकी रहेगा। जब पीओके आ जाएगा तो गिलगिट और यही सक्सक्राम वैली बाकी रहेगा। ये भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो पाकिस्तान ने सक्सक्राम वैली किसे दिया, और गिलगिट, लेकिन गिलगिट तो भाड़े पे दिया है एयरबेस बनाने के लिए, और सक्सक्राम वैली गिफ्ट दे दिया। अब पाकिस्तान को डर लगने लगा कि कहीं अमेरिका वो करे मत मार दे। अमेरिका किसी का नहीं है, उसको डर लगना कहीं अमेरिका मार मत दे इसी को। तो इसने क्या किया, यहाँ पे अपने लिए एगो एयरबेस बनाया, स्कार्दू एयरबेस। क्या नाम बनाया, स्कार्दू एयरबेस। तो अब पाकिस्तान अपने लिए बनाया, अब भाड़े पे दिया गिलगिट, गिफ्ट में दिया सक्सक्राम वैली, गिफ्ट में दिया सक्सक्राम। दुनिया में जब ये जो स्कार्दू एयरबेस है, स्कार्दू, तो कई बार ना एयरबेस जो मिलिट्री एयरबेस होता है उस पे पब्लिक के भी जहाजों को उतार दिया जाता है। बस उसका क्या करना है, एप्रेन अलग कर दीजिए और टर्मिनल अलग कर दीजिए, काम खत्म। एप्रेन और टर्मिनल से ही तो मतलब होता है। जहां पब्लिक खड़ी रहती है उसे हम लोग टर्मिनल कहते हैं। सामान बस्ता बोरिया लेके, ए भाई चलिए हो, ये सब कहाँ खड़ा होता है, टर्मिनल पे। और जहां जहाज को ले आके खड़ा करता है, दिल्ली कोलकाता 2 सवारी 3 सवारी मुंबई, मतलब उसको क्या बोलते हैं, एप्रेन। क्या बोलते हैं, एप्रेन। तो मिलिट्री एयर में जैसे ये रनवे हो गया, रनवे तो कॉमन हो गया, इस पे सारी जहाज उतारनी है। अब जो मिलिट्री वाली जहाज है उसका एप्रेन इधर कर देना है, यहां मिलिट्री वाली जहाजें खड़ी हो जाएंगी। और जो डोमेस्टिक फ्लाइट है उसका एप्रेन इधर कर देना है, यहां वो जाके खड़ी हो जाएंगी। और टर्मिनल बना देना है इधर, टर्मिनल बना देना इधर। पब्लिक आओ, इसमें टिकट उनका चेक करा, सिक्योरिटी चेक करा, खाओ पियो बैठो, यहाँ पे जब व्यवस्था कर देगा, जहाज आएगी जाओ यहाँ पे, जहाज लेकर रनवे पे धड़ाम से उड़ जाएगा, समझा गया। मिलिट्री वाले को लेना है तो यहां से गया, अपना उड़ गया, यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग कर देता है। गोरखपुर एयरबेस मिलिट्री का, गोवा वाला मिलिट्री का था। बिहटा एयरपोर्ट पटना में मिलिट्री का है, वहां फोटो वोटो नहीं खींच सकते हैं, मरबो करेगा आपको, पहले ही अनाउंस कर देती है वो जो एयर होस्टेस रहती है, यह सैन्य हवाई अड्डा। स्कार्दू एयरबेस जो है ना इतना डरावना है कि इसके जस्ट दो पहाड़ के बीचवा में है, 2 पहाड़ के बीच में है। यहाँ स्पेशल अनाउंसमेंट पायलट करता है कि जहाज का नोज नीचे हो जाएगा, आप आगे की ओर आ जाएंगे, कुर्सी पे की पीठी बांधे रहे। और 2 पहाड़ के बीच में जहाजिया है, एयरपोर्ट है, इसे पहाड़ है, यहाँ एयरपोर्ट है, यहाँ इसे, और यहाँ पे रनवे है, यहाँ पे। अब यहाँ से जहाज जब आएगा ना, तो अगर नॉर्मल उतारेगा तो रनवे पे उतरिए नहीं पाएगी, नॉर्मल उतारेगा तो रनवे पार कर जाएगा। इसलिए पायलट क्या करता है पता है, पहले यहाँ आता है, उसका डीप डाइव कर देता है, डीप डाइव, ऐसे मुड़िया नीचे करके यूं उतरता है। इसे आदमी लगता है झूला पे से, अरे बच जाए कि ना, कहीं ये पायलट है कि फटने वाला पायलट है। वहां फटने वाले भी पायलट घूमते हैं, बम बांध के फट जाते हैं कहीं पे भी। तो सबसे डरावनी लैंडिंग कहां होती है, स्कार्दू एयरबेस।
अब वहां पे पाकिस्तान ने अपना एयरफोर्स का स्टेशन रखा, तो लड़ाकू जहाजिया को क्या जाता है, वो तो गली उली में से निकल जाएगी, तो उसको क्या जाता है, तो छोटी होती है, और उसमें सारे पार्ट पुर्जे मजबूत होते हैं, उसमें कोई गिरने उड़ने वाला नहीं होता, उसमें थोड़ी ना कोई सामान रखा है, क्या होगा यहाँ पर गिर जाएगा सामान, बस्ता ऊपर गिर जाएगा, दिक्कत ना उसमें क्या बम एकदम कसा हुआ रहता है कि आपको कैसे पानी बोतल की तरह रखेगा बम, वो सब कसा रहता है, उसमें फिट रहता है, जब बटन दबाएगा तभी वो निकलेगा वहां से। तो यह बताइए स्कार्दू एयरबेस कहाँ है, पीओके में है। स्कार्दू एयरबेस किसका है, पाकिस्तान, गिलगित अमेरिका, तस्काम वाली पीओके किसका है, पीओके हम लोग का, पीओके हम लोग का। अटल बिहारी वाजपेयी जब थे पाकिस्तान गए थे, तो नवाज शरीफ, जिस चोट्टा के उसका नाम के आगे शरीफ लगा हुआ है शरीफ थोड़ा भी नहीं, वो पूरा बदमाश है। तो यहाँ लाहौर से गए थे, यहाँ पर लाहौर से बस से गए थे कि हम लोग कब तक लड़ाई लड़ेंगे, अमृतसर से कहाँ गए, लाहौर, कब तक लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ सब जब बातचीत हुआ तो कहा गया कि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। यहाँ पर बोला गया उनसे कि देखिए कश्मीर बिना पाकिस्तान अधूरा है, जी जनाब, जिस तरीके से खान सर बार बार दोहरा रहे थे, चीज़ों को रिमाइंड करा रहे थे, जिस तरीके से चीज़ें इस तरह आसानी से याद हो जाती हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि काश हमें टीचर मिले तो हम भी पढ़े लिखे होते। ऐसे लिखे होते और कहीं अच्छे मकाम पे बैठे होते, पाकिस्तान का रोना नहीं हो रहे होते। अच्छा नोट किया वो जैसे इंडिया गया उसके पास तो उसकी कॉपी करके दिखा रहा है, यार ये ससुरा मेरे घर पे आके बैठ गया और फिर रशिया ने बोला अच्छा ये बात है, बड़े अच्छे से डिफाइन कर रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कहानी सुना रहे हैं। आंसर बड़ा बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। हमारा क्या होता है, बोझ डाल देते हैं, यानी हम नहीं हो सकता, मुश्किल से बताया जा रहा है एक चीज को, इतना टिपिकल करके बताया जाता है, ये ऐसा लग रहा है बातें कर रहे हैं यार, वो जो थी वो था, वो यूं था, सुनने में मजा। अच्छा यकीन करें अगर इनकी क्लास मेरे ख्याल में सारी रात चले तो बंदा बड़ा कुछ तो है खान सर। अच्छा ये वाले जो सब्जेक्ट है इस वाले को कहेंगे फॉरेन अफेयर, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, IR यानी IR जैसे इंटरनेशनल रिलेशन का भी एक सब्जेक्ट होता है ना, तो ये समझो वो पढ़ा रहे थे इस वक्त, समझो कि हमारे आसपास कौन है, कौन सा कंट्री कहाँ है, उसके हमारे ताल्लुकात क्या हैं। अच्छा डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा डिफाइन क्या कर रहे थे, जरा उस पे तो आए जो सुनना चाहते हैं। इतना अच्छा डिफाइन किया, ये नॉलेज फर्स्ट टाइम मुझे मिली है, वरना नहीं पता था कि स्कर्दू का भी, कि इन्होंने कहा ऐसे लैंड करता है कि सबके मुंह ऐसे झगड़े दुश्मनियां हर मुल्क में होती हैं वो अपनी जगह, लेकिन खान सर ने जिस तरह डिफाइन किया, जिस तरह एक समझाने का तरीका कार है ना, यकीन करें वो दिल को भा गया। अच्छा जैसे मिसाल के तौर पे खान सर कह रहे हैं कि पीओके, अच्छा हम उधर वाले को पीओके कह रहे थे, हम इंडिया वाला जो कश्मीर है हम उसे कह रहे होते हैं कि मकबूजा कश्मीर। अच्छा इंडिया वाले कह रहे होते हैं हमारे वाले को मकबूजा कश्मीर, पीओके। अच्छा हालात सिचुएशन ये है कि वाकई जो इंडिया वाला कश्मीर है वो डेवलप हो गया, बिल्कुल ये हकीकत है। हमारे यहाँ पे बेशक वो एक पाकिस्तान के हाथ में वाला कश्मीर है, लेकिन उनकी ज़िंदगी अजीरन है। अच्छा वहाँ की तो ज़िंदगी अजीरन है, महंगाई है, करप्शन है, पूरे पाकिस्तान का जो हाल है उससे कई गुना ज़्यादा हाल बुरा कश्मीर का है। कौन से वाले का, आज़ाद कश्मीर वाले। आपने पिछले दिनों कुछ सुना भी होगा, वहाँ बड़े एहतजाज हुए, उसमें आज़ाद कश्मीर शहीद हुए, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कह रहे हैं। इलेक्ट्रिक के बिल्स वगैरह तो काफी वो बिजली की वजह से बाकायदा उन्होंने यहाँ तक कह दिया हम आज़ाद नहीं है। कई ऐसी वीडियोस भी आ गई कि हम वहीं बेहतर थे, कई ऐसी वीडियोस भी कई ऐसी वीडियोस भी आई हैं। कई लोग एहतजाज का मतलब क्या है कि हमें हमारे हालात ठीक नहीं है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो। सही बात। इस करदूक के एयरबेस का बताया जैसे, अच्छा ये गिलगित वाला बताया कि अमेरिका की वहाँ बेस बन चुकी है। अच्छा अमेरिका को बेस देने का मतलब क्या है पता है, हमें हमारे मुल्क का सारा पैसा जो है ना यहीं से आता है। चाइना हमें कुछ दे देता है, जब भी हम मर रहे होते हैं
हमें ऑक्सीजन थोड़ी सी मिल जाती है चाइना से, ऐसा ही है, वेंटिलेटर सॉरी, बिल्कुल वेंटिलेटर है। अच्छा yes, फिर अमेरिका से support। एक मतलब मैंने इतनी वीडियोस देख चुका हूँ हमारी इकोनॉमी के हवाले से, हमारा मुल्क बस एक वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है। बिल्कुल एक बिल्कुल तरफ से ऐसे। चाइना का वो लगा हुआ है, एक तरफ से अमेरिका अमेरिका का का लगा लगा हुआ हुआ है, है। एक तरफ से इस तरफ IMF का लगा हुआ है। IMF कहता है मैं तुम्हें लोन दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है, IMF लोन देता नहीं, मिसाल के तौर शराइतें पर भी तो मैं, रखता है ना वो अपनी। शर्तें क्यों रखेगा, वजह बताएं। इसलिए कि मुझे आप कहाँ से दोगे, क्योंकि हम तो सूद वाह। समेत देते हैं। वो कहता है आपने क्या करना है, आपने इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू लेना है अपनी आवाम किसी से, भी तरीके से लेना है, खून चूसना है। बस आपने अपनी आवाम से लेकर हमें देना है। IMF लोन दे वरना रहा कहाँ है, से दोगे? IMF लोन दे रहा है, साथ पॉलिसियां भी देता है कि आपने ये इम्प्लीमेंट करना है अपने मुल्क बिल्कुल। में, फिर आवाम का कचूमर निकल, हम IMF लोन देता है, हम खुश होते हैं और हमारे मुल्क में लोन आ गया, अरे हमारा तो खून चूस रहा है हमारा हमारा, जूस ऐसा निकालने वाला पॉलिसी भी साथ आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप हो ना, मैं आपको कर्ज देती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कहूँगी तारिक कहाँ से देंगे भाई मुझे, बिल्कुल, मैं तो वापसी तारिक को कैसे 10 लाख होगा? दे रही हूँ, वापसी कैसे तो होगी? मैं ये कहूँगा यार एक आपने- दुकान खोल ले, ये कर ले। अब मैं आपको मशवरा दूंगी, एडवाइस दूंगी, अगर तुमने ये काम करना है तो मैं तुम्हें उधार दूंगी। अब सवेरा को दुकान खुलवा के देनी है कपड़े इस्त्री करने की, अंबर को देनी है जी सिलाई करने की। अब यहाँ से जितना आएगा इतना ही फीसद आप मुझे हाँ, दो। हाँ। ये सीन होता है ना। इससे बड़ा अच्छे चले, ये तो बड़ा अच्छा रहा, आज का टॉपिक भी अच्छा था। तो आपको कैसे लगे खान सर का समझाना? खान सर तो वैसे ही फेवरेट हो गए, जब से उनकी वीडियोस देखी हैं, अच्छा। हमने जो पहले की वीडियोस देखी हैं, तो खान सर तो मेरे भी फेवरेट हो गए। अच्छा। इनके भी समझाने का स्टाइल बहुत अच्छे से इन्होंने बोला कि अगर बैठे हो, मतलब हमारे दौर में, चलो इतनी पुरानी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन अभी भी अगर होता है टीचर तो मतलब बहुत अच्छा सा हम अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वाकई तालीम के लिए टीचर को ना फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंडली टीचर फ्रेंडली होगा तो इतने माहौल अच्छे से अच्छा होना अर्न करेगा चाहिए, friendly बच्चा। माहौल। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।